हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज मिनू लांबा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 95% इंट्राडे ट्रेडर्स को नुकसान क्यों होता है। ये बहुत सिंपल 5 रूल हैं जो मैं आपको देना चाहता हूँ, जिसको फॉलो करने से आपका इंट्राडे ट्रेडिंग स्किल्स में आपको इम्प्रूवमेंट 100% नज़र आएगी। अगर आपने हमारे दिए गए ये 5 इम्पॉर्टेंट मिस्टेक्स हाईलाइट किए हैं जो हर ट्रेडर करता है हर लेवल पे। अगर नया ट्रेडर भी है तो उसने यही गलती करनी है, और अगर पुराना ट्रेडर है उसने भी यही गलती करनी है। जो ट्रेड जब वो गलती करते हैं उनको पता है उन्होंने गलती की है, फिर भी बिकॉज ऑफ एक्साइटमेंट ऑफ मेकिंग मनी they get into these kind of trades. Normally in stock markets अगर आप डिसिप्लिन है और अगर आप अपने सेट ऑफ रूल्स को फॉलो कर रहे हैं तो यू कैन डेफिनेटली मेक मनी, एंड यू कैन बी पार्ट ऑफ दैट 5% who make money, not on the side of people who lose money which is 95%. तो मैं आपको ये रूल्स बताता हूँ। फर्स्ट मिस्टेक कि भाई इंट्राडे ट्रेडर जो भी अपना सिस्टम है बनाता है जिसके बेसिस पे वो ट्रेड करना चाहता है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रेडिंग कि वो अपने सिस्टम को भूल के मार्केट के फ्लक्चुएशन को देखते हुए अपनी नई नई स्ट्रैटेजीज ऑन द स्पॉट बिल्ड करके ही टेक्स अ ट्रेड। दैट इज रॉन्ग। आपकी स्ट्रैटेजीज शुरू से डिफाइन होनी चाहिए कि आपको किस स्ट्रैटेजी पे काम करना है, और अगर आपको लगता है कि ये स्टॉक आपकी स्ट्रैटेजी के हिसाब से वो स्कैनर के अंदर आया और आपको समझ आ रहा है कि ये दिस इज कमिंग इनटू योर बाइंग और सेलिंग रेडार, तभी आप उसमें ट्रेड करेंगे। और ड्यूरिंग द रनिंग ऑफ द मार्केट आप कभी भी वो स्ट्रैटेजी जो भी आपने फिक्स की होगी तो उससे डाइवर्ट नहीं होंगे। तो इससे क्या होगा कि आपकी 50% गलतियां कम हो जाएंगी। नॉर्मली क्या है, आउट ऑफ एक्साइटमेंट एंड फोमो, फियर ऑफ लूजिंग आउट, आप क्या करते हैं कि यू ट्राई टू टेक अ डेस्परेट पोजीशन एंड यू ट्राई टू गेट इन टू ट्रेड। दैट इज रॉन्ग। आपके पास हमेशा एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, और कोई भी स्टॉक अगर आपकी स्ट्रैटेजी के हिसाब से आया तभी ही आप उस स्टॉक में ट्रेड करेंगे, वरना आप पेशेंटली बाहर खड़े रहेंगे और किसी ट्रेड में एंटर नहीं करेंगे जब तक इट डजंट कम एंड फॉल इनटू योर रेडार ऑफ whatever your system you've defined. It can be anything. I'm just talking generally because every day trader अपने अपने सिस्टम के हिसाब से काम करता है। और नॉर्मली जो भी डे ट्रेडर अगर जिसने अपना सिस्टम बनाया है तो ऑब्वियसली उसने बहुत कुछ रिसर्च करके सिस्टम बनाया है। लेकिन मैं आपको ये मिस्टेक्स बता रहा हूँ जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स भी करते हैं एट टाइम्स। सो ये होता है कि भाई दे गेट डेस्परेट और अपने सिस्टम को छोड़ के लाइव मार्केट में, तब मार्केट चलती होती है तभी इमीडिएटली वो कोई नया सिस्टम बना के दे टेक ट्रेड्स अकॉर्डिंगली, एंड दे नो कि दे मेकिंग अ मिस्टेक बट स्टिल दे जंप इनटू द ट्रेड। सो दैट इज नंबर वन मिस्टेक which a new trader might take, or even a seasoned trader also makes the same mistake. अगर आप consciously इस मिस्टेक को आप अपने अपने उसको ब्लॉक करेंगे कि मेरे को ये मिस्टेक नहीं करनी है, तो आई एम श्योर कि 50% ऑफ लूजिंग ट्रेड्स विल बी रिड्यूस्ड। The second mistake that you have to follow a very स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल सेइंग दैट जब भी आप किसी भी ट्रेड में एंटर करेंगे तो पहले आप उसका स्टॉप लॉस डिफाइन करेंगे और उसके बाद ही अपना ट्रेड लेंगे। मैं हमेशा बोलता हूं कि जब भी आप देखेंगे अगर प्रोफेशनल ट्रेडर ट्रेड कर रहा है तो पहले बोलेगा कि भाई भाई मेरा स्टॉप लॉस ये है और ये मेरा अभी बाई करो या सेल करो। जब उसका बाइंग या सेलिंग होगी तो इंस्टेंटली हील से कि भी आपने मेरा स्टॉप लॉस लगाया है कि नहीं। सो दैट इज हाउ इट हैज टू बी। द मिनट यू गेट इन टू द ट्रेड योर स्टॉप लॉस शुड बी डिफाइंड, ताकि आपका प्रिंसिपल हमेशा बचा रहे। क्योंकि आपके कोई भी सिस्टम में इट इज नॉट 100% accurate. There is at least 20 to 30% chances that the position might go against you. So it is always better to have a stop loss and hold on to it. Don't alter your stop loss. आपने एक बार स्टॉप लॉस लगाया, लेट इट ट्रिगर, नो प्रॉब्लम, यू कैन गेट इनटू अनदर ट्रेड, that's a different thing. But don't alter your stop loss. Once you've taken a trade and you've decided that this is going to be a stop loss, keep the stop loss as it is. Do not shift your stop loss. The third mistake, I have seen mature traders
ट्रेडर्स हु बीन ट्रेडिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, उन्होंने ये हमेशा बात होती है, बोलते हैं यार मेरी ट्रेड जो है, मेरे 80% ट्रेड सब सही है, मेरे मेरे जब भी मैं ट्रेड करता हूँ तो मेरे 80% की कॉल सही है और उसमें मैंने पैसा कमाया है, लेकिन मेरे 20% जो मैंने ट्रेड गलत लिए हैं उसमें मेरा नुकसान ज़्यादा हो गया है. सो दिस इज अ बेसिक थिंग यू कैन अंडरस्टैंड. जब मैं आपको बता रहा हूँ इवन यू कैन अंडरस्टैंड कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि प्रॉफिट छोटा ले रहे हैं और नुकसान को बड़ा होने दे रहे हैं. ये सिंपल चीज़ है कि हमेशा आपको प्रॉफिट पोजीशन में डोंट गेट एक्साइटेड. यू शुड नो द टारगेट्स की एटलीस्ट अगर आपने रिस्क 1% का लिया है तो आपको प्रॉफिट 2% का मिल रहा है मिनिमम. वो हिसाब से आप कैलकुलेट करके अगर ट्रेड में हमेशा लेंगे तो आपकी जो 80% की जो ट्रेड्स हैं दे विल गिव यू बिगर प्रॉफिट्स. हम नॉर्मल ट्रेडर क्या करता है कि भी जब भी कोई भी पोजीशन में उसको प्रॉफिट हो रहा है पहले प्रॉफिट बुक कर लेता है, और जब कोई ट्रेड्स में जब नुकसान होता है, और आई एम सेइंग कि एनी सिस्टम इफ यू फॉलो इट इज़ गुड, इट विल गिव यू 80% गुड कॉल्स. तो आपने 80% जब गुड कॉल्स आए उसमें छोटे छोटे फायदे कर लिए जिससे आपको कॉन्फिडेंस आ गया, हाँ भी ये ठीक है. लेकिन वे यू गो रॉन्ग इज ये जब 20% जब उसके अंदर जो गलत आपने ट्रेड लिए हैं उसका लॉस आप उसको बढ़ने देते हैं, उसका लॉस छोटे में नहीं काटते. तो सेकंड मिस्टेक थी स्टॉप लॉस नहीं लगाने की. ये इधर भी वही काम में आती है कि अगर आपको ये चीज़ से अगर आपको प्रॉफिट बड़ा रखना है और नुकसान छोटा करना है तो आपको ये थर्ड प्रिंसिपल फॉलो करना है कि स्टॉप लॉस लगाना है. अगर आपने स्टॉप लॉस लगा दिया तो आपका जो थर्ड मिस्टेक है वो भी कवर अप हो जाएगा. द फोर्थ मिस्टेक, चौथी बहुत कॉमन मिस्टेक अगेन इज जब आपने पोजीशन ले ली किसी स्टॉक में, फिर आप कंटिन्यूसली एक एक मिनट का उसका ना प्राइस आप मूवमेंट वॉच करते रहेंगे, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है. एवरीबडी अंडरस्टैंड्स कि एक स्टॉक प्राइस एक डायरेक्टली ऊपर नहीं जाएगा या डायरेक्टली नीचे नहीं गिरेगा. इट विल कीप ऑन फ्लक्चुएटिंग एंड इट विल मूव अपसाइड और डाउनसाइड. अगर आपने पोजीशन ली है, आपने स्टॉप लॉस लगा दिया है और आपके टारगेट डिफाइंड है, तो आपको एवरी मिनट ऑफ द मार्केट आपको अपने उसके ऊपर वॉच करने का, गलती जो आप करते हैं दैट इज रॉन्ग. वंस यू हैव टेकन अ पोजीशन यू डोंट नीड टू वॉच इट. आपने पोजीशन ली और आपने अपना स्टॉप लॉस लगा दिया, अपने टारगेट लगा दिए, उसके बीच में डोंट गेट इनटू द ट्रेड एंड मेक सम न्यू सेटिंग कि ठीक है मैं छोटा फ़ायदा ले लेता हूँ, या तो मेरे को दिख रहा है कि अभी अभी मुझे लग रहा है कि मेरी पोजीशन जो मैंने ली है वो गलत है तो मैं उसको कुछ रिवाइज कर लेता हूँ. तो दैट इज़ रॉन्ग. सिंपल थिंग इज़ कि वंस यू टेक अ ट्रेड या तो आपका टारगेट टच हो या आपका स्टॉप लॉस टच हो, और बीच में आपने कोई उसके अंदर पोजीशन नहीं लेनी. अगर आपने बीच में फिर अपना दिमाग लगाया, उसमें क्या होता है कि यू आर बर्निंग योर सेल्फ बाय वॉचिंग द प्राइस मूवमेंट एवरी सेकेंड. उसमें आपके मेंटल एनर्जी इतनी लगती है कि भी ठीक है एक में आपने एक सही डिसीजन ले लिया लेकिन आपके 4 डिसीजन आगे जाके गलत होंगे. तो इस करके आपने ऐसा सिस्टम फॉलो करना है जिसमें आपको बहुत क्लियरली आपको दिखे कि हाँ भाई मेरा ये एंट्री पॉइंट इधर दिख रही है, ये मुझे स्टॉप लॉस यहाँ लगाना है और टारगेट वहाँ पे है और मेरे को टारगेट के लिए वेट करना है. एंड यू कैन वॉच इट आफ्टर सर्टन इंटरवल बट नॉट ऑन अ रेगुलर बेसिस, ऑन अ सेकेंड टू सेकेंड बेसिस. अगर आप उसको वॉच करते रहेंगे तो योर माइंड विल प्ले गेम्स विद यू एंड इट विल सी टू इट कि भाई यू गेट एग्जॉस्टेड फर्स्ट ऑफ ऑल, और सेकेंडली वो आपको बड़ा प्रॉफिट लेने से रोकेगा. और फिर जब आपका स्टॉप लॉस के पास जब प्राइस मूवमेंट आएगी फिर आप अपने स्टॉप लॉस को ट्राई करेंगे जस्ट नीचे करना ऊपर करने के लिए. सो दैट इज़ अ रॉन्ग थिंग टू डू. सो जस्ट वॉट यू हैव टू डू इज टेक योर कॉल. आपका जो जो सिस्टम है, सिस्टम के हिसाब से आपने एक किसी स्टॉक को अपने रेडार पे लिया है, उसका आपको मालूम पड़ गया कि ये इट्स अ गुड टाइम टू एंटर, आपने एंटर लिया, एंट्री ली है, उसके बाद में स्टॉप लॉस लगाया, टारगेट लगा दिया, उसके बाद भूल जाइए उसे. अगर आप उसको एक एक सेकंड वॉच करेंगे तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू एंड इट विल एग्जॉस्ट यू एंड दैट इज नॉट द राइट वे. दैट इज अ वेरी बिग मिस्टेक व्हाट ट्रेडर्स डू. And the fifth and the most important thing is after having a big loss, traders get into revenge trade कि भी मेरे से ऐसा कैसा हो गया, अभी मैं करके दिखाता हूँ. तो दैट इज़ अ वेरी बैड एटीट्यूड. आपको जब कंटिन्यूसली आप देख रहे हैं कि यू आर फेसिंग लॉसेस, जो अभी रिसेंट टाइम में ऐसे ही हुआ है जब मार्केट इतनी डाउनवर्ड मूवमेंट आई तो लॉट ऑफ पीपल लॉस्ट मनी, बट थोड़ा सा जो लॉस किया था फिर जो बाकी की मूवमेंट आई उसमें उन्होंने ज़्यादा लॉस किया था. क्यों? बिकॉज दे कॉल इट रिवेंज ट्रेडिंग कि भी आपको तब एकदम लगा झटका कि आपसे नुकसान हो गया है तो उसके कवर अप करने के डेस्परेशन में आप ट्रेड्स लेते हैं.
डेस्परेशन में आप क्या करते हैं कि भाई आप गलत ट्रेड लेते हैं हमेशा, एंड दैट इज़ अ रॉन्ग थिंग टू डू. ट्रेडर्स डू इज दैट कि भाई जब भी उनको बहुत नुकसान हो गया दे कंटिन्यू टू ट्रेड. वैसा करने से यू विल नॉट गिव योर सेल्फ टाइम टू एसेस कि भी आप वेयर आर यू गोइंग रॉन्ग, वाई यू गेटिंग इन टू रॉन्ग ट्रेड्स. इट इज़ ऑलवेज बेटर कि जब भी आपको थोड़े ट्रेड्स में कंटिन्यूसली नुकसान हुआ तो आप ट्रेडिंग रोक दीजिए, रोक के ब्रेक लीजिए, गिव योर माइंड सम रेस्ट, अंडरस्टैंड कि व्हाट वाज गोइंग रॉन्ग, क्या गलत चीज़ कर रहे थे आप और क्या आपको कैसे सुधारनी है. और थोड़ा सा मार्केट को 2-4 दिन अगर आप मार्केट को वॉच करना बंद कर देंगे, देन योर माइंड विल रिज्यूमिनेट अगेन एंड यू कैन एसेस इन पीस कि वी वे यू वेंट रॉन्ग एंड व्हाट वर द मिस्टेक्स यू वर डूइंग, एंड देन only you can correct your thing and then get into the trade. इसमें ट्रेडिंग इज मोर ऑफ अ माइंड गेम रादर देन जस्ट बाइंग एंड सेलिंग. ये थोड़े बहुत सिंपल चीज़ें हैं जो हमेशा एक बहुत एक्सपीरियंस ट्रेडर भी यही गलतियां करता है, और अगर नया ट्रेडर है वो भी यही गलतियां करता है. अगर आप ये 4-5 गलतियां जो मैंने आपको बताई है, अगर आप उनको कॉन्शियसली यू ट्राई टू अवॉइड देम एंड डोंट मेक दोज मिस्टेक्स योरसेल्फ, आई एम श्योर कि भी आपके लॉसेस कम होंगे और फिर देन यू विल स्टार्ट टू गेट इनटू विनिंग ट्रेड्स. I would also like to inform you that we on a regular basis come up with 2 videos every day, जिसके अंदर पहली वीडियो में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के लाइव मार्केट में चार्ट्स को एनालाइज करके उसके अपडेट्स देते हैं, और सेकेंड वीडियो होती है जिसमें हम गोल्ड एंड सिल्वर के लाइव मार्केट में चार्ट्स को एनालाइज करके एवरीडे इंट्राडे ट्रेडर के लिए उनके लेवल्स और टारगेट्स देते हैं. और इफ़ यू लाइक टू हैव आवर अपडेट्स ऑन अ रेगुलर बेसिस, काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि जब भी हमारी नई वीडियो अपलोड होए फॉर इंट्राडे ट्रेडर्स तो आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए.